हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 16वां दिन। तो सबसे पहले उठ कर के हमने किया श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम। फिर मैं आ गया था किचन में, क्योंकि किचन में आकर के मुझे पीना होता है गुनगुना पानी। तो मैं आके गुनगुना पानी करने लगा था गैस पर रख कर। उसके बाद मैंने कांच के गिलास में लिया अपना पानी, और गुनगुना पानी जो मेरा था उसको घूंट घूंट करके मैं पीने लगा। फिर तैयार होकर के मैं आ गया था हॉल की तरफ। तो आज हमारे हॉल में जो हमारे बड़े भाई है, ये संदीप कुमार जी, ये जो टीम है आज लगी हुई थी श्री गुरु महाराज के हॉल की साफ़ सफाई करने के लिए। फिर मैं बैठ गया था अपनी अंत्य पूजा के लिए, क्योंकि मेरा डेली का जो रूटीन है उसके लिए अपना तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने लिया सबसे पहले श्री पूर्ण गुरु जी का नाम और किया पहले नमन। नमन के बाद आज मैंने किया केवल सुमरन, क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने केवल सुमरन किया। सुमरन करने के बाद मैंने देखा तो ये हमारे भाई जो आज झिंगुरा मिलेट्स है उसकी कर रहे थे साफ़ सफाई, क्योंकि आज यहाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा लोगों का भोजन यानी प्रसाद बनाना था। प्रसाद के बाद ये हमारे भाई है जो आज आम की 2 पेटी यहाँ लेकर के आए थे। इनको हमने बोला था कि भाई 2 आम की पेटी मंडी से ख़रीद कर हमारे पास यहाँ पर भिजवा देना। तो ये लेकर आ गए थे हमारे अनिल जी आम की पेटियाँ। उसके बाद मैंने देखा, आज मुझे पता लगा कि भाई जनरेटर में तेल ख़त्म हो चुका है, तो जनरेटर में तेल लाना है और भी कुछ मार्केट से सामान लाना है। तो आज हम जो अपनी सैलरी है उसको लेकर के चल दिए थे तेल लेने के लिए, और साथ में और भी जो भी मार्केट से जो भी सामान हमको लाना था उसको लेने के लिए। तेल लेने जाने से पहले मैंने सोचा कि भाई जब तेल लेने के लिए जनरेटर का जा रहे हैं तो सबसे पहले हम कर देते हैं जनरेटर में कनेक्शन। तो जनरेटर में कनेक्शन करने के लिए पहले तो मैं जनरेटर को खींच के लाया जो दूर खड़ा हुआ था, तो फिर मैंने जनरेटर में कर दिए थे कनेक्शन। वैसे तो मैं बिजली का कोई इलेक्ट्रीशियन या मिस्त्री नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि मिडिल क्लास आदमी थोड़ा प्लम्बर, थोड़ा इलेक्ट्रीशियन, थोड़ा राजमिस्त्री, थोड़ा सा जो भी मतलब कह सकते हैं कि उस मिडिल क्लास आदमी के अंदर एक टैलेंट होता है कि वो अपने छोटे छोटे काम वो खुद कर सकता है। उसके बाद हम अपनी सैलरी और गाड़ी लेकर के चल दिए थे तेल लेने के लिए। रास्ते में चलते हुए हम दोनों भाई बनाने लगे थे छोटी छोटी वीडियो, क्योंकि ये मेरा भाई है जिसका नाम है ऋषभ, इसका भी RK गुड़गुड़ाओं के नाम से ब्लॉग्स है चैनल है, ये भी अपना ब्लॉग्स वगैरह बनाता है भाई। तो सभी भाई जा कर के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम फिर आ चुके थे अपने मेन हाईवे पर। मेन हाईवे पर आकर के देखा तो भाई हमारी गाड़ी में हो चुका था पंचर। तो सबसे पहले हम आ गए थे इस मिस्त्री के पास। भाई मिस्त्री से पहले हमने कहा भाई मिस्त्री एक बार हमारी गाड़ी में पंचर है या नहीं है चेक कर दो। कहना भैया मैं भी चेक करता हूँ। तो भैया पंचर चेक करने लगे। जैसे ही पंचर चेक करने लगे तो फिर ये कहने भैया पंचर है। मैं कहा भाई कैसा पंचर है एक बार दिखा तो दे। कहने लगे भैया इसमें ना एक पेंच घुसा हुआ है। मैं चलो भाई कोई बात नहीं, मगर दिखा दे। तो फिर हमने देखा कि भाई ये जो आप देख रहे हो ना ये पंचर है, एक कील, ये पेंच घुसा हुआ है। फिर इस भाई ने निकाल देता पेंच और जोड़ देता उसमें पंचर। फिर ये मिस्त्री भाई भरने लगा था हवा, तो इसने फिर भर देती भाई ये हवा। फिर मैंने कहा भाई चलो टायरों में चेक कर लेना, उसने चेक कर दी। गाड़ी में पंचर जुड़वाने के बाद फिर हम आ गए थे पेट्रोल पंप पर, क्योंकि हमको अपने जनरेटर के लिए लेना था तेल। तो तेल लेने के लिए हम अपने पेट्रोल पंप पर अपना गाड़ी को लेकर के चल रहे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल पंप पर पहुंच चुकी थी। हाँ, पेट्रोल पंप पर जाके कहा भाई हमारे इसमें कैन में ना डीजल कर देना और भाई पर्ची निकाल देना, क्योंकि बिना पर्ची के हम तेल लेते नहीं हैं। मगर भाई वो कहना कितना करना, मगर भाई भर दे इसको, जितना भी हम बता देंगे आपको। तो उसने भाई ये भर दिया। उसके बाद मैं आ गया था सब्ज़ी वाले की दुकान पर, क्योंकि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है जो हमारे सब्ज़ी विक्रेता है ये है मनोज कुमार। हमने इनको पर्चा पहले भेजा हुआ था, तो इस भाई ने हमारी सब्ज़ी को कर दिया था तैयार, और हमारा बना रहा था पर्चा यानी कि बिल। सब्ज़ी लेने के बाद हम पहुंच गए थे अपने घर पर जा कर के देखा तो ये हमारे भाई सब्ज़ी वाले हमारा खाना तैयार कर रहे थे। कुछ समय बाद पूर्ण गुरु श्री चंद्र मोहन जी महाराज ने आज जो लोग आए हुए थे, जो सहयोगी आए हुए थे, उन लोगों को किया अपने प्रवचनों से कृतार्थ, यानी कि उन्होंने अपने संदेश को बताया कि कैसे हमें लोगों को नशे और जाति के दलदल से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि इस देश में 2 सोच पैदा हुई है। एक सोच है नशे और जाति में बांटने वालों की,
तो दूसरी सोच हमारी है जो नशे और जाति के खिलाफ माहौल बनाकर एकजुट करने वालों की। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री पूर्ण गुरु जी महाराज ने अपने प्रवचनों को समाप्त किया और उसके बाद सभी सहयोगी ने मिलकर बैठकर श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना। क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि चंद्रायण यज्ञ के समय में जितना समय हम गुरु महाराज के अपने गुरु के भजनों का कीर्तन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उतना हम सभी को लाभ होगा। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन करने के बाद सभी लोग अब बैठ गए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो मैं उन सभी को करा रहा था प्रसाद ग्रहण। ये आज जो भी प्रसाद है ये सभी लोगों को हम प्रसाद ग्रहण करा रहे थे। प्रसाद ग्रहण कराते हुए मैंने कहा एक बड़े भैया से कि भैया आप एक छोटी सी वीडियो हमारी बना देना, क्योंकि मैं इसको ब्लॉग में डाल दूंगा। कहने लगे चल भाई ब्लॉग के चक्कर में पागल मत हो जाना। मैंने कहा भैया अब तो चंद्रायन का समय चल रहा है, अब तो देखा जाएगा जो भी होगा। फिर बड़े भैया ने हमारी बना ली थी वीडियो, यानी कि बना लिया था ब्लॉग में उन्होंने मुझको भी किया शामिल। मैं खुश हो गया था, मगर बड़े भैया हमारा वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। तो फिर मैंने उनको दिया धन्यवाद, मगर जय हिंद। उसके बाद मैंने लिया अपने फ़ोन अपने हाथ में। फिर मैंने जो भी हमारी संगत जो है वो पंगत में बैठ कर के प्रसाद ग्रहण कर रही थी। संगत में पंगत का बैठकर भोजन यानी प्रसाद ग्रहण करना कितना पवित्र होता है, ये श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि संगत में पंगत के साथ प्रसाद ग्रहण करना सबसे पुण्य कार्य है। तो ये सभी लोग कर रहे थे प्रसाद ग्रहण। ये हमारे सरपंच विकास जी जो मेरठ जोन से सरपंच के पद पर है। सबको प्रसाद ग्रहण कराने के बाद हम भी बैठ गए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो वही हमने कहा कि भाई अब हमको भी प्रसाद ग्रहण करने का अवसर दे दीजिए। तो उन लोगों ने हमको भी दिया प्रसाद ग्रहण करने का अवसर। फिर मैं प्रसाद ग्रहण करने लगा था और प्रसाद ग्रहण करते करते इन सभी लोगों ने बना दी थी हमारी वीडियो। आज सभी लोगों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए एक अलग ही एहसास हो रहा था, एक अलग ही आनंद आ रहा था और बहुत ही प्रसाद स्वादिष्ट बन रहा था। प्रसाद में आज हमारे जो था वो था मिलेट्स, यानी कि एक तो झिंगुरा और मिलेट्स की रोटियां और साथ में छोले की सब्ज़ी और मिक्स वेज यानी कि मिक्स वेज की सब्ज़ियाँ। तो सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया था। फिर हम लोगों ने भी किया प्रसाद ग्रहण और श्री पूर्ण गुरु जी को दिया धन्यवाद। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी लोग जा रहे थे अपने गंतव्य की ओर, यानी कि अपने घर की ओर। ये लक्सर से सरपंच श्री संदीप जी और पंच श्री मनोज जी। तो फिर हमने सभी लोगों से ली विदा। तो हमने सबको कहा कि जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। तो ये सभी लोग तैयार होकर के अपने अपनी बाइकों से निकल चुके थे अपने अपने घरों की ओर। शाम के समय मुझे और मेरे भाई ऋषभ को जाना था कहीं बाहर से। तो सड़क पर जाकर के देखा तो अभी भी डाक कावड़ चल रही थी। मैं कहा भाई भगवान भोलेनाथ की जो महाशिवरात्रि है वो तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी सावन समाप्त नहीं हुआ, इसलिए सभी लोग जल लेकर के जा रहे हैं। फिर वापस आते हुए मैंने देखा कि भाई आज का जो सूर्य अस्त हो रहा है उसका जो नज़ारा है वो बहुत ही बेहतरीन है, शानदार नज़ारा है। ऐसा नज़ारा देखने को कभी कभी मिलता है। फिर हो गया था शाम का समय। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार अपने अपने घरों में जलाने होते हैं 5 दीपक। तो हमने भी जला देते अपने घरों में आकर के 5 दीपक। उसके बाद की हम सभी लोगों ने श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना और वंदना के बाद की हमने भजन कीर्तन। भजन कीर्तन करने के बाद हम लोगों ने क्या श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परमधाम।